Today we will discuss about how to write the formula of any compound. देखिएगा, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब एक सीधा सा मतलब ध्यान में देख लेना कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड। देखो, जैसे हमारे पास हम डेली लाइफ में मनी का गेन करते हैं, देखो जो दो भी ट्रांजैक्शन होती है टोटली मनी से होती है, सेम एज इट इज एटम के अंदर जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे हम यहाँ पर हैं तो आप चाहते हो कि आपके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छी जगह से एडमिशन हो जाए, मतलब आप चाहते हो कि मैं एक नोबल गैस बन जाऊं। अब ये नोबल गैस क्या होती है? जैसे मैं एक नियोन का एग्जांपल लेके चलता हूं, ये हम वैलेंसी पहले काफी पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 2 and 8। अब इसका आउटर मोस्ट पूरी तरह से कंप्लीटली फील्ड है, ये ना ही कुछ गेन करने की टेंडेंसी रखता है ना ही लूज करना चाहता है। तो जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो, जैसे मैं आर्गन लेके चलता हूं तो कितना हो गया 2, 8 and 8 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। तो जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना उनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस, रेयर गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। और इस यूनिवर्स के अंदर हर एक एलिमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बीइंग, एवरीथिंग वांट्स टू बी नोबल गैस। देखो, हम चाहते हैं कि हम टेंशन फ्री रहे। देखो, मान लीजिए इनके बीच में कोई इनको ना कोई ट्रांजैक्शन लेना ना देना, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में फुली कंप्लीट है। अब सपोज मान लीजिएगा आप 10th करके अच्छे मार्क्स ले लेते हो, आगे एडमिशन हो जाता है आपका, और फिर उसका आपने जॉब लग जाते हो, पूरी तरह से सेटल हो जाते हो, तो आप अपने आप में एक ये चाहोगे कि मेरी लाइफ रिलैक्स होगी, मैं नोबल गैस बन गया। और अगर बाई चांस बीच में कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो सिंपल सी बात है, आपकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो खत्म हो जाती है। तो अब इस नोबल गैस गेन करने के लिए, यहां पर आने के लिए हम और आप अपने सामने, आप क्या करें, गेन करना चाह रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लूज कर रहा हूं। तो सेम एज इट इज, जैसे मैं क्या करता हूं, सोडियम है, सोडियम का टोटल नंबर होता है 11, तो क्या होता है 2, 8 and 1, इसके आउटमोस्ट में 1 है। ये चाहता है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं 2, 8, 1, देखो 2, 8, 1 था, तो यहां से लूज करने के बाद क्या हो गया 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, नोबल गैस बन गया। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। सेकेंडली बात मैं कहता हूं क्लोरीन के लेके चलता हूं 2, 8 and 7, ये क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये चाहता है कि मैं 2, 8 and 8, 7, 1 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, मतलब चाहता है कि मैं नोबल गैस बन जाऊं। तो ये सारा का सारा हमने पीछे वैलेंसी में पढ़ा था, फिर भी मैं एक राउंड आपको समझा देता हूं कि भी हर एक एलिमेंट लूज या गेन करना चाहता है। अगर फिर भी नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको लर्न करा देता हूं, टेबल याद रखिए। देखिएगा, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये होता है वैलेंसी। अगर फिर भी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नहीं पता तो दोबारा से फिर बता देता हूं, किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट में the number of electron present in the outermost cell of an element is called its valence electron। valence का मतलब होता है बचे हुए, लास्ट में इसके 2, 8, 8 उनसे 8 हो गए, 2, 8, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। लेकिन वैलेंसी जो है वो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा, सपोज आपके पास 10 रुपीज है, तो आप क्या करोगे, एक पेटीज खा लेते हैं, 2 रुपीज है, पेटीज के साथ कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूं, फीस 80 रुपए है, 80 रुपीज फीस कर रही है। 3 रुपीज है तो क्या करता है, 3 भी मैं क्या कर देता हूं, कोई बात नहीं भाई, एक पेटीज फ्रेंड को बुला दूंगा। अगर 4 रुपीज हो गए, 40 रुपीज हो गए, तो आपकी फीस हाफ होगी। यहां पर पहले बता रहा हूं 80 रुपए फी पे नहीं है, 8000 रुपीज है, आपके पास 4000 रुपीज है, फी 8,000 देंगे, आपके पास 4000 तो फीस आधी देंगे, आप ये कह सकते हैं हाफ बात में देंगे। अगर यहां पर इसको लॉस या गेन या कुछ कर दिया तो फिर देखो पेरेंट्स हमसे हिसाब ले लेंगे बेटा,
अगर आपके पास 50 रुपीज है तो आप चाहोगे कि फ्रेंड से 30 रुपीज लेकर फीस दे दें। अगर 60 है तो 20 रुपीज ले लोगे। अगर 70 है तो 10 रुपीज लेकर आप अपनी फी पे कर दोगे। मतलब क्या है कि जिसके आउटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर देगा, 2 वाला 2 लूज कर देगा, 3 वाला 3 लूज कर देगा, 4 वाला शेयर करेगा, 5 वाला 3 गेन करेगा, 6 वाला 2 गेन करेगा, 7 वाला 1 गेन करेगा। तो ये जो होती है ना लूज या गेन या शेयर की या कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये होती है इसकी वैलेंसी। और वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी के दम पे ही, बेस पे ही हमको मार्केट में गेम खेलना होता है, मतलब बिजनेस करना होता है। मैंने पहले बता दिया। अब इसके इनके बेस इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इतने, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके, यानी कि इनके पास इतनी मनी है और इतनी मनी लेके ये मार्केट में आ रहे हैं। और मार्केट में आने सीधी सी बात है, मेरे को सपोज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं कि मेरे पॉकेट में रुपीज तो 500 है और जाकर मैं किसी शॉप के ऊपर खड़ा हो जाऊं जहां पे ये बोलूं फिर कपड़े दिखाओ, वो दिखा दे मेरे को 10,000 रुपए, तो क्या बिजनेस हो जाएगा वो उसका, या मैं उसका परचेज कर लूंगा? तो सेम एज इट इज इसके ऊपर ये सारा का सारा गेम होता है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो, कंपाउंड बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं नॉर्मल लेके चलता हूं, सबसे पहले है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, साथ में लिखे जाइए सोडियम क्लोराइड। अब देखो सोडियम का सिंबल हो गया Na, क्लोरीन को हो गया Cl। अब हमको इसकी वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी। देखो ये हम एक टेबल पे बना के पूरा सारी हमारे पास है। सोडियम 281, इसकी वैलेंसी होती 1, क्लोरीन 287, एक गेन करेगा, वैलेंसी -1, इसकी +1 होती है। फार्मूला बनाते समय नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस, आप इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इससे किया Na और इसको इसके साथ किया Cl, तो फार्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl, दैट इज कॉमन सोल्ट। सेकेंडली मैं लेता हूं सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास Mg, क्लोराइड हो गया Cl, Mg की वैलेंसी होगी 2, क्लोरीन की होगी 1, ये प्लस हो गया ये माइनस होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फार्मूला बन गया हमारे पास MgCl2, MgCl2 बस में मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट लिखता हूं मैं, और नेक्स्ट आगे चलने से पहले 1 2 हो सकता है आपको ना पता हो तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले लिखना सम पॉजिटिव आयंस, यानी कि जिसकी वैलेंसी कई बार आप प्लग नहीं कर पाते, या ऐसा कहता है कि बुक में नहीं है, तो मैं लिखता हूं। सबसे पहले अगर आपके पास अमोनियम आ जाए तो अमोनियम का फार्मूला होगा बेटा NH4 पॉजिटिव और इसकी वैलेंसी होती है +1। अगर आपके पास बेरियम आ जाए, बेरियम मीन Ba, वैलेंसी होती है +2। अगर आपके पास जिंक आ जाए तो ये होता है Zn, 2 पॉजिटिव, वैलेंसी होती है +2। अगर आपके पास कॉपर आ जाए तो होती है Cu2 पॉजिटिव, वैलेंसी होती है +2। अगर आपके पास, हाँ जी, और कौन सा लेके चलो, ये सब साथ में एक सम नेगेटिव आयंस ले लेता हूं, नेगेटिव आयंस। अगर ब्रोमाइड आ गया आपके पास तो Br नेगेटिव -1, एक पॉजिटिव और लेता हूं। लेड आ गया तो Pb 2 पॉजिटिव, वैलेंसी हो गई +2। अंदर कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, ब्रोमाइड। इसके बाद में आता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव -1। इसके बाद आता है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव -1। इसके बाद में आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव -2। इसके बाद में आता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव -2। इसके बाद में आता है सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव -2।
इसके बाद में आता है हमारे पास सल्फाइड S -2 तो these are some negative ions and these are some positive ions. अगर फिर भी ऑक्साइड पूछ लिया जाए, ऑक्साइड ऐसे ऑप्शन से बना है ऑक्साइड O2 नेगेटिव वैलेंसी होगी -2 तो these are the some negative ions. और इन्हीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बेस पर क्या बनते हैं हमारे पास फार्मूलाज बनते हैं, सारे फार्मूला बनते हैं A to Z. जैसे अब हम बनाते हैं कुछ फार्मूले बनाते हैं, यहीं से लेके चलूंगा। जैसे इसको मैं यहां पर कर लेते हैं। जैसे मैंने वर्ड बोला कैल्शियम नाइट्रेट, तो देखिएगा कैल्शियम हो गया हमारे पास Ca, वैलेंसी होती है +2, 1 से 20 तक 1 to 20 आपको लर्न करना पड़ेगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा 20, 2882, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 रहेगी। नाइट्रेट देखना सामने लिखा गया है नाइट्रेट NO3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया CaNO3 होल ट्वाइस, जो भी यहां पर इसकी वैलेंसी होती है उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के नीचे लिखना होता है। कोई भी आगे मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो इसका मतलब आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होना। ठीक है, एक और लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम हो गया Ca, कार्बोनेट हो गया CO3, कैल्शियम की +2 इसकी -2। एक बात ध्यान रखना, बी रिमेंबर, अगर वैलेंसी लिखने के बाद वो आपस में दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। सपोज ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो 1 1, यानी कि कॉमन अगर उसमें से कोई आता है तो कॉमन लेकर आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो फार्मूला बन गया CaCO3। अगर आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे इसको जैसे ऐसे Ca2CO3 होल ट्वाइस, तो ये फार्मूला तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। सिंपल रेशियो में होना चाहिए कोई भी कंपाउंड, उसके एलिमेंट जो है वो जितना कम रेशियो में हो सके उतने रेशियो में होने चाहिए। एक दो और देता हूं, लिखना जरा लेड नाइट्रेट। अब इसको कोशिश करो कि बिना देख के लिखने की, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे इसकी तो उतने ही ज्यादा आपको ये फार्मूले लर्न होंगे। सपोज मैं कहता हूं कि लेड नाइट्रेट, तो लेड हो गया Pb वैलेंसी 2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इज इट क्लियर? और कोई और लिख लेते हैं हम, लेड का फार्मूला लिखते लेड कार्बोनेट। लेड हो गया Pb, कार्बोनेट हो गया CO3, लेड की वैलेंसी +2 इसकी -2। देखो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट किया, मतलब PbCO3 लेड कार्बोनेट। और लिखता हूं एक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हो गया NH4, सल्फेट हो गया SO4, इसकी वैलेंसी +1 इसकी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। और अगर आपको बोल दिया जाए अमोनियम सल्फाइड, सल्फाइड तो सल्फाइड होता है SO3, वैलेंसी -2 +1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया NH4 होल ट्वाइस SO3, अमोनियम सल्फाइड।
और अगर आपको बोल दिया जाए सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड मतलब एस, सोडियम वैलेंसी +1, सल्फाइड वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये बनता है हमारे पास Na2S। दिस इज द फार्मूला फॉर सोडियम सल्फाइड। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज्यादा लर्न होंगे। लर्न का मतलब होता है सिर्फ वैलेंसी लर्न करनी है हमको, ये नहीं कि फार्मूला लर्न कर ले जाओगे, कि अगर ये फार्मूला लर्न करोगे तो नहीं हो पाएगा। हजारों फार्मूले हैं, कितने लर्न करो। हाँ, कुछ फार्मूलाज है जिससे वो हमको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं कुछ, लिखिएगा इसको थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहले अगर बोल दिया जाए आपको वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, तो इसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास Na2CO3-10H2O। इसको बोला कैसे जाएगा, देखिएगा आराम से सुनना। Na हो गया सोडियम, CO3 हो गया कार्बोनेट। 10 जो होते हैं ना, 10 को बोलते हैं बेटा हम डेका, 10 को हम डेका बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं। हाफ को बोलते हैं हम हेमी, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं हम पेंटा, 6 को बोलते हैं हम हेक्सा, 7 को बोलते हैं हम हेप्टा, 8 को बोलते हैं हम ओक्टा, 9 को बोलते हैं नोना और 10 को बोलते हैं हम डेका। और H2O जो वर्ड होता है उसको हमेशा वर्ड यूज करते हैं हम हाइड्रेट से। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये होगा केमिकल नेम। लेकिन अगर कॉमन नेम कहूं इसका तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। सेकंड लेता हूं मैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। रीड कैसे करूं इसको, कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हेमी, H2O को हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। एक और लेता हूं जिप्सम का लेता हूं, जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2 को डाई हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। अगर आपको क्यूक्लाइन का फार्मूला पूछ ले जाए, क्यूक्लाइन, तो उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपको लाइम वाटर का फार्मूला पूछ लिया जाए तो होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया पूछ लिया जाए तो होता है MgOH2। ये फार्मूला जो होता है मेनली कंपटीशन के एग्जाम में पूछ जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो these are the some basic concept by which you can write any formula.